कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे बता तेरा रज़ा क्या है, बता तेरा रज़ा क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस ओरली कैसे फाइंड करोगे, ये फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? सो ज़्यादा यहीं पे थ्योरी का जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट अप्लाई करके यू कैन इजीली फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज questions related to permutations. जैसा in a class 5 boys and 5 girls. Find the probability that they will be seated in a row so that boys and girls are alternate. ठीक है, क्लियर? बॉयज और गर्ल्स आर ऑल्टरनेट. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर? यहीं पे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है, चिल्ड्रन कितना है ना, सो दैट इज 10 चिल्ड्रन है. ठीक है, तो डिनोमिनेटर पे आप लिखोगे सो दैट इज 10 फैक्टोरियल. अभी 5 बॉयज़ का गैप में 5 गर्ल्स को फिल करना है. 5 सपोज जो कतार है, जो लाइन शुरू हुआ है वो बॉयज़ से शुरू हुआ है. सो ये इसलिए कितना गैप होगा, 5 गैप है. सो 5 गैप में 5 गर्ल्स को फिल कर दो. सो दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल है. ठीक है, दूसरा, जब कतार बा लाइन जब गर्ल से शुरू होगा, सो यू कैन से 5 गर्ल्स को, क्लियर, 5 गर्ल्स को बैठा दो. ठीक, क्लियर? सो दैट टाइम व्हाट विल डू, ठीक, जो 5 गर्ल्स का गैप में 5 बॉयज़ को फिल करना है, सो 5p5, सो दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, दोनों ही केस में सेम मिला है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा. सो दैट इज वेयर, क्लियर, 2 into 5 factorial into 5 factorial by 10 factorial. Try to understand it. These types of questions generally asked in board as well as JEE exam. छोटे मोटे जितना JEE एग्जाम है, लाइक बेडसाइड वेस्ट बंगाल JEE कॉमेट, क्लियर, MI सेट, IPU सेट, क्लियर, ये सब एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है. ऑल द वेरी बेस्ट. नाउ fantastic questions from probability. Try to understand it. These are fundamental questions. इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली JEE एग्जाम में पूछा जाता है. द लेटर्स ऑफ द वर्ड IIT आर प्लेस्ड एट रैंडम. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 vowels कम टुगेदर. जब भी इस टाइप का होगा तो 3 जो अल्फ़ाबेट है IIT, वहीं से 2 vowels को निकाल दो, उसको एक रस्सी से बांधो, तो उसको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करो. पहले I बचा हुआ है और क्लियर T बचा हुआ है, एंड 2 I को एक कंसीडर करो. सो दैट मीन्स क्या, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टोटल कितना होगा ना, सो दैट इज 2 फैक्टोरियल. अभी डबल I का परमुटेशंस क्या होगा, 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल. तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर? सो आपका जो आंसर होगा, सो दैट इज 4/6, दैट इज इक्वल टू 2/3 है. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली JEE एग्जाम में पूछा जाता है. Fantastic questions from probability, fundamental probability. So that is, if 12 persons be seated at a round table, 12 persons be seated at a round table, what is the chance that 2 particular persons sit together? 2 particular persons sit together. 12 persons से पहले 2 persons को निकाल लो. ठीक है, तो 2 persons को एक रस्सी से बांधो, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करो. पहले 10 था और एक ऑब्जेक्ट, सो दैट इज वेयर, क्लियर, 11 हो गया. तो 11 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन ए राउंड टेबल, सो दैट इज 10 फैक्टोरियल वाइज. n-1 फैक्टोरियल होता है, क्लियर? So that is 10 factorial ways, and 12 persons can be arranged in, so that is what, 12 factorial. So my dear friends, so that is what, 10 factorial into, clear, 10 factorial into 2 factorial by 12 factorial. ये आपको समझने का कोशिश करना चाहिए. Another fantastic questions from natural number. A natural number x is selected at random from first 100 natural numbers. Find the probability that x satisfies the equation x square minus 3x is less than equal to 10 है. क्लियर? तो तुम क्या करोगे, पहले x square minus 3x is less than equal to 10, तो उसको सॉल्व कर लो. तो x minus 5 into x plus 2 is less than equal to 0. तो x का जो वैल्यू है, सो व्हाट विल राइट, -2 से 5 तक. ठीक है, तो -2 से 5 आपको काउंट क्या करना है, नेचुरल नंबर. तो 1 2 3 4 5. ठीक है, तो 5 है, क्लियर? तो 5 नेचुरल नंबर्स है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना, सो दैट इज 5/100, सो दैट इज 1/20. क्लियर? सो आपका इन इक्वेशंस का आइडिया मालूम होगा, तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. Now another fantastic questions. Clear? A natural number x is chosen at random from first 10 natural number such that x cube minus 6x square plus 11x minus 6 equal to 0. Find the probability of x. ठीक है, क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, अब क्या करोगे, क्लियर? सो दैट इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0. दिस इज इक्विवेलेंट टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू 1 2 एंड 3. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना, सो दैट इज ऑब्वियसली यू कैन से 3/10 है. दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन. ये क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस करना, बोर्ड या JEE एग्जाम में पूछा जा सकता है. Another fantastic questions from board as well as JEE exam. So a die is rolled 3 times. A die is rolled 3 times. Find the probability of getting a larger number than the previous number. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जस्ट सिंपली अप्लाई योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, नथिंग एल्स. सपोज, क्लियर, जो आपका क्लियर आउटपुट है जैसा 1 2 3 4 5 6, क्लियर? सो दैट मीन्स यहीं पे क्या करोगे, क्लियर, यहीं पे बोल रहा है जे यू विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लार्जर नंबर देन द प्रीवियस नंबर. सो दैट मीन्स यू कैन अप्लाई कॉम्बिनेशन. सो दैट इज, क्लियर, अपॉर्चुनिटी कितना है, 3 को कंसीडर करना है, 63. और डिनोमिनेटर में क्या होगा ना, सो दैट इज व्हाट, डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली यू कैन से, क्लियर, सो दैट इज व्हाट, 216.
ठीक है, 6 इंटू 6 इंटू 6 और न्यूमरेटर में 6C3। क्लियर? दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली आपको समझने का जरूरत है। Another fantastic questions from chessboard. If two of the 64 squares are chosen at random on a chessboard, find the probability that they have one side is common. So जो chessboard होता है 8/8 है। क्लियर? 8/8 पे जब क्लियर, सो दैट मीन्स जब वन साइड कॉमन होगा तो आपको 7 अपॉर्चुनिटी मिलेगा, 7 इंटू 8 एंड क्लियर। सो रो वाइज एंड कॉलम वाइज इज ऑल्सो 7 इंटू 8, सो दैट इज 56 + 56/64 C2 है। इसे समझने का कोशिश जरूर करना। Another fantastic questions from clear natural number. Three distinct natural numbers are selected at random from the first 10 natural number. Find the probability that the product of the two numbers is equal to the third. क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा करके 1 से 10 जो नेचुरल नंबर है ऐसा करके सारे डिस्टिंक्ट होना चाहिए। सो दैट इज क्या, 2 3 6, ठीक है, एक ट्रिपलेट हो गया। 2 4 8 एक ट्रिपलेट हो गया। 2 5 10 क्लियर, एंड द ट्रिपलेट हो गया। सपोज आपने 3 4 कंसीडर करोगे वो तो 12 चल जाएगा। क्लियर? इसलिए आपको ये 3 ही ट्रिपलेट कंसीडर करना है। तो आपका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा न्यूमरेटर में आप 3 लिखोगे और डिनोमिनेटर में, सो दैट इज 10C3। उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लेना। दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। Fantastic questions for board as well as छोटे मोटे JEE exams. So that is, find the probability that a leap year selected randomly have 53 Sundays. So leap year का मतलब क्या है? तो 366 है। तो 366 से आपको क्या करना है, उसको 7 से डिवाइड करो। 7 से जब डिवाइड करोगे, सो दैट इज यू विल गेट, इसका जो क्वेश्चन होगा 52 एंड रिमाइंडर इज 2 है। और जो 2 डेज है, क्लियर, जैसा संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, फिर सैटरडे संडे है। सो दैट मीन्स संडे का जो प्रोबेबिलिटी है, क्लियर, 2 बार रिपीट हो रहा है संडे, इसीलिए सो दैट इज वेल ना 2/7 है। दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। इसे समझने का कोशिश जरूर करना। Now another fantastic questions from clear basics probability. So find the probability that a non-leap year selected randomly will have 53 Sundays. जो non-leap year है, so that is total number of days is 365. आप क्या करोगे, इसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर फाइंड करो। 7 से जब डिवाइड करोगे, इसका क्वोशेंट है 52, रिमाइंडर इज 1। तो वो जो 1 है, तो कौन सा दिन हो सकता है? संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ऐसा हो सकता है। तो एक बार संडे आ रहा है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है, सो दैट इज 1/7। यही आपको समझना है। Another fantastic questions from probability, लेकिन that is functions related. Suppose you considers A set consists of 3 elements, B set consists of 4 elements. Clear? A functions is made from A to B. Find the number of 1 functions. तो तुम क्या करोगे, 1 फंक्शंस फाइंड करने के लिए पहले डिनोमिनेटर में लिखोगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज 1, सो दैट इज 4⁻³ है। क्लियर? न्यूमरेटर में क्या लिखोगे? क्लियर, ए सेट में तो 3 है, बी सेट में 4 है। क्लियर? सो दैट मीन्स क्या, नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपको लिखना है, डिफरेंट अरेंजमेंट, सो दैट इज व्हाट, 4p3। 4p3 मीन्स क्या, 4 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, सो दैट इज 4⁻³ है, सो दैट इज 24/64। ठीक है, 24 को 4 से कैंसिल करो 6 और 64, सो दैट इज व्हाट, 16। ठीक है, सो दैट इज 3/8 है। क्लियर? ये फैंटास्टिक क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। नाउ another fantastic questions from functions, clear, जिसका probability आपको फाइंड करना है। Suppose you considers A set consists of 4 elements, B set also consists of 4 elements. You will find out the number of 1 on 2 functions. So that means क्या, clear, you will find out the probability of number of 1 on 2 functions और bijective functions. तो इन दिस केस में क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या करोगे, 4p4, 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या होगा, 4⁴ है। ये आपको समझ में रखना है। जब भी डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे ना, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना है ये आपको लिखना है। न्यूमरेटर में बाइजेक्टिव कितना होगा वो लिखना है। बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों सेट पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, बाइजेक्टिव का जो रूल है, n फैक्टोरियल बाय। Another fantastic questions from on 2 functions. Suppose if you consider A set consists of 4 elements and B set consists of 2 elements. So you find out the probability of number of on 2 functions. सो दैट इज, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे ना, 2⁴, न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, 2⁴ - 2 है। जब एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट इज रिलेटेड टू 1 एलिमेंट्स, बजट 1 2 नहीं होगा। इफ एवरी एलिमेंट, क्लियर, सो दैट मीन्स ए कितना केसेस होगा, 2 केसेस होगा, इसीलिए न्यूमरेटर में 2⁴ - 2 है और डिनोमिनेटर में 2⁴, सो दैट इज 14/16, सो दैट इज 7/8 है। ये फैंटास्टिक क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली बोर्ड एज वेल एज JEE एग्जाम में पूछा जाता है। आपका ड्यूटी बनता है इसी टाइप का क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस करो। Hello friends, today we will discuss about a few questions related to probability. बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज JEE एग्जाम्स में जो सिंपल क्वेश्चंस पूछा जाता है उसका डिस्कशंस करेंगे। जैसा अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 heads। तो आप क्या करोगे, जब 3 times टॉस करोगे तो उसका सैम्पल स्पेस A है। सो दैट मीन्स क्या, HHH, HHT, HTH, THH एंड देन TTT,
TTH, THT is TT. And so clear, so that means what you will get, you will get clear number of sample points, so that is 8 है. क्लियर अभी. सो दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, किसका प्रोबेबिलिटी ना, 2 हेड्स. 2 हेड्स का मतलब क्या है, HHT, HTH एंड THH. सो दैट मीन्स रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सो दैट इज इक्वल टू 3/8. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10. क्लियर, यू नो ऑलरेडी, जब एक डाई को 2 बार थ्रो करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, सो दैट इज 6 × 6 36 है. तो 10 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्लियर, 10 के लिए पॉसिबिलिटीज़ है 4 6 6 4 5 5. सो दैट मीन्स क्या है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सो दैट इज ऑब्वियसली यू कैन से, सो दैट इज 3/36, सो दैट इज 1/12 है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज JEE एग्जाम. बोर्ड मीन्स CBSE, ISC, स्टेट बोर्ड्स एज वेल एज QAT मैथ्स. हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासा का पास खुद चलकर समुद्र भी आएगा, तो थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. आज का जो क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द प्राइम नंबर्स. बोथ द प्राइम नंबर्स मीन्स क्या, नंबर प्राइम किसको बोलते हैं, अ नंबर इज सेड टू बी प्राइम इफ इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स लाइक 2 3 5, क्लियर, 7 11 13 लाइक दिस. अभी अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, तो प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है, तो दोनों ही 2 हो सकता है, दोनों ही 3 हो सकता है, दोनों ही 5 हो सकता है. क्लियर, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सो 3/36, सो दैट इज 1. नाउ 1/12 है. Now, another fantastic questions for your forthcoming board as well as JEE exam. So that means 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability of getting both are red cards. जब भी at random phrase questions में गिवन होगा तो आप क्या करोगे, combinations यूज करोगे. क्लियर, तो रेड कार्ड कितना होता है, 26 है. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना, सो दैट इज 26C2/52C2 है. उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एज वेल एज JEE मैथ्स. Now another fantastic questions from probability. Clear, so 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability of getting both are of the same suit. Same suit, suit क्या होता है ना, क्लब्स, स्पेड्स, डायमंड्स एंड हार्ट्स को सूट्स बोलते हैं. दोनों ही कार्ड क्लब हो सकता है, दोनों ही कार्ड स्पेड हो सकता है, दोनों ही कार्ड डायमंड हो सकता है, दोनों ही कार्ड हार्ट्स हो सकता है. सो दैट मीन्स रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, डिनोमिनेटर में लिखोगे 52C2 और न्यूमरेटर में आप क्या लिखोगे, सो दैट इज 13C2 + 13C2 + 13C2 + 13C2, दैट इज इक्वल टू 4 × 13C2/52C2 है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर board as well as JEE exam. Another fantastic questions from probability from cards. 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability of getting both are of different suit. डिफरेंट सूट, डिफरेंट सूट का मतलब क्या है ना, जैसा सूट क्या होता है ना, स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स एंड हार्ट्स, ठीक है. तो 4 सूट है, तो डिफरेंट होने के लिए क्या करोगे, 4C2. 4C2 का मतलब क्या है, सो दैट इज 6 है, ठीक है. तो आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, डिनोमिनेटर में लिखोगे 52C2, तो 6 केसेस, तो 6 इंटू क्लियर 13C1 इंटू 13C1, ठीक है. क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एज वेल एज JEE एग्जाम. Another fantastic questions from so that is from natural number, ठीक है. And this is very important for board as well as JEE mathematics. A natural number x is chosen at random from first 100 natural number. Find the probability of getting a perfect number, ठीक है. क्लियर, सो परफेक्ट नंबर क्या होता है, अ नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट इफ द सम ऑफ द फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द गिवन नंबर. सो 1 से 100 के बीच में 2 परफेक्ट नंबर है, सो दैट इज वर्ड 6 एज वेल एज 28. जैसे 6 का फैक्टर क्या है, देखो 1 2 3 6, उसका सारे सम क्या है, 12 है. 12 इज द ट्वाइस ऑफ 6, सो दिस इज परफेक्ट नंबर है. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, तो परफेक्ट नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सो दैट मीन्स 1 से 100 के बीच में 2 परफेक्ट नंबर है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 2/100, so that is equal to 1/50. This is very very important for board as well as JEE mathematics. फैंटास्टिक क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. इस टाइप के क्वेश्चंस JEE मेन एज वेल एज JEE एडवांस एग्जाम में पूछा जाता है. बोर्ड में भी आजकल ऐसा क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं. सो दैट इज 2 नेचुरल नंबर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डिविजिबल बाई 2 and 3. बोथ आर डिविजिबल बाई 2 and 3 जब होगा तो दोनों का LCM फाइंड करोगे. 2 and 3 का LCM क्या है, 6 है. तो 6 का कितना मल्टीपल 1 से 100 का बीच में है, ऑब्वियसली यू कैन से 6 16 या 96, तो 16 है. क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या करोगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज वन ना 16C2/100C2, उसके बाद आप कैलकुलेट कर लेना. Now another fantastic questions from cards.
ठीक है. सो इन ए हैंड ऑफ ब्रीज, व्हाट इज द चांस दैट 4 किंग्स आर हेल्ड बाय स्पेसिफाइड प्लेयर. ठीक है, आपको पता है ब्रीज में क्लियर 4 प्लेयर से ब्रीज से खेल हो सकता है. सो एक एक प्लेयर का पास 13 कार्ड होता है और 4 किंग एक ही प्लेयर का पास रहने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, डिनोमिनेटर में लिखोगे 52C13, 4 किंग 4C4 और जो रिमेनिंग 9 कार्ड्स कहाँ से आएगा, 48 से आएगा. तो 48C9. तो न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, 4C4 इंटू 48C9 एंड डिनोमिनेटर में लिखना 52C13. इसे समझने का कोशिश करना. दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन क्लियर फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कहाँ, बोर्ड एग्जाम में और जेईई एग्जाम में. Now another fantastic questions from probability. So two natural numbers are chosen at random from first 100 natural number. Find the probability of getting their product is 10 है. प्रोडक्ट इज 10 का मतलब क्या है ना. सो दैट मीन्स आपका जो ऑर्डर पेयर होगा, सो दैट इज व्हाट 1 10 और 10 1 और 2 5 और 5 2. ये 4 पॉसिबिलिटीज़ है. सो माय डियर फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, न्यूमरेटर में 4 लिखोगे और डिनोमिनेटर में 100C2 है. उसका बाद आप कैलकुलेट कर लेना. बट दिस इज वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी फॉर बोर्ड एज वेल एज जेईई एग्जाम. नाउ अनदर फैंटास्टिक क्वेश्चन जिसका साथ थोड़ा परमुटेशंस भी आपको मालूम होना चाहिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स इन ए रो रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 6 गर्ल्स सिट टुगेदर. ठीक है, क्लियर. जब ऐसा होगा ऑल 6 गर्ल्स आर टुगेदर, 6 गर्ल्स को एक रस्सी से बांध दो. ठीक है, इसे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करो. सो 6 बॉयज 6 ऑब्जेक्ट है और ए 6 गर्ल्स एक ऑब्जेक्ट हो गया. सो दैट मीन्स क्या, 7 ऑब्जेक्ट. 7 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज देमसेल्फ 7 फैक्टोरियल वेज और 6 गर्ल्स कैन बी अरेंज देमसेल्फ इन 6 फैक्टोरियल वेज. तो न्यूमरेटर में लिखोगे 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में टोटल ऑब्जेक्ट कितना है, 12 है, 12 फैक्टोरियल. ऐसा करके इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज जेईई एग्जाम. Another fantastic questions from probability, but that one is related to permutation. Permutations का concept से clear probability का question solve करना है. clear, एक बार देखो. So this is there are 6 persons are seated in a row. Find the probability that 2 persons always sit together. तो 6 पर्सन से पहले 2 पर्सन को निकाल दो. ठीक है, तो 2 पर्सन को एक रस्सी से बांधो. क्लियर, तो एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करो. तो जो रिमेनिंग पर्सन है वो तो 4 है, 4 + 1 सो दैट इज 5. क्लियर. सो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में लिखोगे 5 फैक्टोरियल और 2 पर्सन्स कैन बी अरेंज देमसेल्व्स इनटू 2 फैक्टोरियल वेज, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल. ठीक है, ये इसका प्रोबेबिलिटी है. दिस इज फैंटास्टिक क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एज वेल एज जेईई एग्जाम. Another fantastic questions from probability, but that one is related to permutation. So in a class there are 10 boys and 9 girls. Find the probability that they will be seated in a row so that they are alternate. जब भी ऐसा होगा they are alternate, so that time देखो seated in a row but they are alternate, so that means क्या, इस पे आप गैप मेथड यूज करोगे. भैया गैप मेथड क्या है, जब 10 बॉयज़ को आप पहले 9 में बैठा दो तो गैप कितना होगा, 11 है. 11 गैप में 9 गर्ल्स को फिल करना है. ठीक है, क्लियर. सो दैट मीन्स आपका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, डिनोमिनेटर में लिखोगे टोटल जितना चिल्ड्रेन है, सो दैट 10 + 9 19 फैक्टोरियल. न्यूमरेटर में क्या लिखोगे ना, न्यूमरेटर में आपको लिखना है, सो दिस इज 11 गैप 11p5 इंटू 10 फैक्टोरियल, बस नथिंग एल्स. ठीक है, ये आपको समझना है. Now another fantastic questions from probability, clear, but that one is related to permutations as well as combination. In a class of 5 boys and 5 girls, find the probability that they will be seated in a row so that boys and girls are alternate. ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर. यहीं पे बॉयज़ एंड सपोज पहले बॉयज़ का लाइन खड़ा कर दो. ठीक है, क्लियर. बॉयज़ का गैप में गर्ल्स को बैठा दो. क्लियर. सो दिस इज वन प्रोसेस, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. ठीक है, क्लियर. फिर क्या, सपोज सोचो गर्ल्स जो कतार है तो गर्ल्स से शुरू हो रहे हैं. ठीक है, तो गर्ल्स का गैप में बॉयज़ को बैठा दो. ठीक है, वो भी 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. सो माय डियर फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल, नथिंग एल्स.